हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक सेंसेक्स का वीकली स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। एंड आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सेंसेक्स में वीकली स्ट्रैटेजी हम अभी तक शायद शेयर नहीं किए हैं। एंड इस स्ट्रैटेजी को हम बहुत सिंपल रखने का ट्राई किए हैं, जिसमें कोई भी तरीके का हमको स्ट्रेस ना हो। ठीक है। एंड हम लोग मिनिमम से मिनिमम स्क्रीन टाइम दे सकें। एंड दूसरा चीज़ कि हमारा सिंपल से सिंपल एडजस्टमेंट हो। ठीक है। एंड आप लोग का टास्क ये होगा कि आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा और बैक टेस्ट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका एवरेज रिटर्न जो है वो आ रहा है। ठीक है। तो बहुत सिंपल रखने का हम ट्राई किए हैं एंड बहुत इफेक्टिव रखने का हम ट्राई किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा एक आयरन काउंटर बनाते हैं। एंड आयरन काउंटर जो हम लोग बनाएंगे वो हमारा एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारा जब भी आयरन काउंटर बनेगा तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:1 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। 1:1 के आसपास का होने का क्या मतलब है कि अगर हमारा लॉस 5% का दिख रहा है विंग्स में, तो जो प्रॉफिट है वो भी क्लोज टू 5% या 6% होना चाहिए। ठीक है। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखना है। 1:1 से कम नहीं जाना, मतलब प्रॉफिट जो है वो हमको लॉस से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जो लॉस है वो हम लोग प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो आयरन काउंटर बनाने का सिर्फ यही एक रूल है जो हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है। अब मार्जिन जो है बढ़ने के बाद हम लोग जानते हैं कि मार्जिन बढ़ने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जो छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इसमें एक्स्ट्रा कैपिटल का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस स्ट्रैटेजी में, इस एडजस्टमेंट में, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा कैपिटल यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो कैपिटल हम लोग को स्टार्टिंग में लगेगा उसी कैपिटल से हम लोग मैनेज करने वाले हैं। ठीक है। तो सिंपल सबसे इसमें आपको रूल समझा देते हैं कि क्या क्या रूल्स है इसमें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दो तीन चीज़ें हमको ध्यान देना है। ठीक है। एक तो नो लॉस कैसे बनाना है वो आपको पहले ध्यान देना होगा। उसके बाद स्टॉप लॉस कितना रखना है वो हमको ध्यान देना होगा। ठीक है। एंड उसके बाद एडजस्टमेंट क्या करना होगा वो ध्यान देना होगा। सिर्फ तीन चीज़ें हमको इसमें ध्यान देना है। ठीक है। तो हमारा जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ब्रेक इवन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड अगर हम मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं तो ब्रेक इवन जो है वो ऑटोमेटिकली देख लेंगे। अगर हम मार्केट को थोड़ा बहुत कम ट्रैक कर सकते हैं तो ब्रेक इवन का हम लोग अलर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है। ब्रेक इवन का हम लोग अलर्ट्स लगा सकते हैं। एंड अलर्ट्स लगाने के बाद हम लोग जब भी अलर्ट आए हमको कि ब्रेक इवन ब्रीच हो चुका है, तो हम लोग जो एडजस्टमेंट अभी बताएंगे वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो जो थोड़ा कम टाइम देते हैं, जिसके पास कम टाइम है उसको वो भी प्रेफर कर सकता है, बैक टेस्ट कर सकता है इस स्ट्रैटेजी को। एंड जो थोड़ा टाइम दे सकते हैं वो तो डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हमारा है ब्रेक इवन। अब स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 2% रहेगा। मतलब किसी भी वीक में हमको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2% का स्टॉप लॉस, मतलब 2% का लॉस दिख जाता है, तो हम लोग उस स्ट्रैटेजी को बुक कर देंगे उस पर्टिकुलर वीक के लिए। एंड नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग डिप्लॉय करने का सोचेंगे। ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारा किसी भी कीमत पे 2% का रहने वाला है। ठीक है। अब बेसिकली हमारा जो ट्रेलिंग वाला मेथड है, हमारा जो नो लॉस मेथड है, वो है कि जब भी हमारा प्रॉफिट 2% अचीव होगा तो हम लोग अपने बाइंग लेग्स को क्लोज करके एंड सेलिंग के पास में बाई कर लेंगे, जिससे हमारा क्लोज टू नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे। नो लॉस अगर नहीं भी बनता है तो हम लोग जो ये विंग्स में लॉस है उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मार्केट एक एक बारी प्रॉफिट हमको दे देता है 2% का, एंड फिर वो बाहर जाने का ट्राई करता है या लॉस को जो प्रॉफिट है वो हमसे लेना चाहता है, तो वो इतना इतना आसानी से नहीं ले पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको नो लॉस बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो हम लाइव आपको समझाएंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है। ये जो मोटा मोटा चीज़ें था, आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड सिर्फ हम लोग को दो चीज़ देखना है, या तो तीन चीज़ देखना है। ब्रेक इवन के पास आ जाए तब हम लोग कुछ करेंगे, 2% स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब हम लोग एग्जिट करेंगे, 2% प्रॉफिट हिट हो जाए तो हम लोग इसको नो लॉस बनाएंगे। ठीक है। सिंपल। चलिए, नो लॉस कहने का मतलब कि हम इसको थोड़ा सा लॉसेस को कम करेंगे। ठीक है। जो मैक्स लॉस हमको 5% का दिख रहा है, उस मैक्स लॉस को हम लोग 2 से 3% लेके आएंगे। ठीक है। ठीक है। इसमें हम लोग को हैज लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो वो हैज ले सकता है, लेकिन इसमें हम लोग हैज जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें ओवरनाइट में अच्छा खासा हमको डीके मिलता है। ठीक है। एंड हमारा मैक्स लॉस 5% का फिक्स है,
तो अगर सपोज़ कीजिए साल में 1-2 बड़े-बड़े गैप अप, गैप डाउन भी होते हैं, तो हमारा वो फैक्टर इन हो जाएगा। मतलब सपोज़ कीजिए कि साल में बड़े-बड़े गैप डाउन हुआ एंड आपका 4% लॉस हो गया किसी वीक में, ठीक है? एंड अगर आप सपोज़ कीजिए कि 2 बार 4% का आपका लॉस हुआ, अगर बहुत बड़े गैप अप, गैप डाउन पे, तो साल में 8% का आपका अचानक से लॉस हुआ, ठीक है, साल में, ठीक है। अब इसके जगह पे आप अगर आप हेज लेते हैं, तो हेज हम लोग जनरली कब लेते हैं, जब हमारा वैर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। वैर हमारा बहुत ज़्यादा हो तब हम लोग हेज लेते हैं, मतलब वैल्यू एट रिस्क। इसमें हमारा वैल्यू एट रिस्क 5% ही है। तो इस केस में हम लोग अगर हेज लेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो 1 साल के अंतर में, मतलब 1 साल के पीरियड में 8% से ज़्यादा हम लोग हेज में खो देंगे, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग हेजेस लेंगे एंड वो अगले दिन हम लोग जो एग्जिट करेंगे, जो ओवरनाइट में हमारा हेज में कॉस्ट जाएगा, वो 1 साल में 8% से ज़्यादा होगा। मतलब 8% हम एग्जांपल दिए हैं। जो भी आपका 1-2 वीक खराब होंगे गैप अप, गैप डाउन की वजह से, उसमें आपको जो भी लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपका लॉस होगा रोज हेजेस लेने से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एडवांटेज भी है कि अगर ज़्यादा भी लॉस हो रहा है हेजेस लेने से, लेकिन हमारा पीस ऑफ माइंड है, तो वैसा पर्सन हेजेस को ले सकता है ओवरनाइट में। एंड अगर आपका साइकोलॉजी है कि हाँ एंड ऑफ द ईयर में हमको देखना है कि क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो उस केस में हम लोग को विदाउट हेज भी चलेगा, क्योंकि वैर हमारा 5% है, ठीक है। पर्सनली आप लोग अगर हमको जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हम हेज के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत एग्रेसिव है हम लोग हेज के लिए। कभी भी हम लोग अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते हैं। हमारा हर सारे स्ट्रैटेजी में वैर जो है वो बहुत मिनिमम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम हेज लेने का ज़रूरत नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें वैर बहुत कम है, 5% का रिस्क, ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। 2% का प्रॉफिट हुआ तो देखेंगे, ब्रेक इवन ब्रीच हुआ तो देखेंगे, या 2% का स्टॉप लॉस हिट होगा तो देखेंगे। उसके पहले हमको देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग सिंपल एक ब्रेक इवन का अलर्ट्स लगा के हम लोग उसको एज ए चीज़ छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। अब 2% का हमारा जो है वो पीएनएल में प्रॉफिट हमको दिख गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो हमारा बाइंग लेग है वो सेलिंग से 500 पॉइंट दूर है, ठीक है। 500 से हम लोग एग्जिट करके एंड 300 पे बाई कर लेंगे, ठीक है। 500 से एग्जिट करके एंड 300 पे बाई कर लेंगे। एंड जो 500 पे पहले था उसको हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। जो 500 पे पहले था उसको हम लोग एग्जिट कर देंगे। अब हमारा जो लॉस था, मैक्स लॉस था, वो 5% से 2% पे आ गया। इसी का हम लोग बात कर रहे थे कि एक बार प्रॉफिट आ जाता है तो हम लोग को मार्केट को नहीं देना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम मार्केट को नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए नो लॉस बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट अगर मोर देन 3% होगा तो ये जो बाइंग लेग है हम लोग एक और अंदर लेके आ जाएंगे। अगर हमारा प्रॉफिट 4% होगा तो हम लोग डायरेक्टली सेलिंग के बगल वाला ले लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जब भी ब्रेक इवन हिट हो, जैसे 3% अगर हमारा प्रॉफिट हो चुका है एंड उसके बाद हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है, तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। और जब तक हमारा 2% के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है तब तक हम लोग ब्रेक इवन के बाद भी एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल। तो इसमें ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे, समझिएगा। हम लोग इसको रोल करेंगे, ठीक है। रोल कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा करंट पोजीशन है उसको एग्जिट करेंगे एंड न्यू आयरन कॉरिडोर हम लोग बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे? न्यू आयरन कॉरिडोर। अब जैसे ये सुबह में मार्केट जो है वो इसका ब्रेक इवन ब्रीच कर दिया। अब सपोज कीजिए आपका पहले से 3% प्रॉफिट हुआ रहता तो आपका बाइंग लेग यहाँ होता, ठीक है। एंड बाइंग लेग यहाँ होता तो ये जो विंग्स में लॉस है वो और कम होता। एंड उसके वजह से आपका हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रेक इवन ब्रीच करने के बाद भी जो प्रॉफिट है वो 2% का चल रहा होगा। तो उस केस में हम लोग 2% प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 3% तक नहीं गया है तो ब्रेक इवन ब्रीच कर रहा है तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा 0.6 प्रॉफिट चल रहा है। इस 0.6% के प्रॉफिट पे हम लोग एग्जिट कर देंगे क्योंकि ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, ठीक है। 0.6 का प्रॉफिट आप लोग याद रखिएगा। एंड हम लोग न्यू आयरन कॉरिडोर फिर से बनाएंगे सेम लेवल पे, ठीक है। अब ये भी आयरन कॉरिडोर जो बनाते हैं इसका भी कंडीशन सेम है कि हमारा 1:1 का होना चाहिए मैक्स लॉस वर्सेस मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग 500 पॉइंट पे सेल किए हैं तो हमको डेफिनेटली सेल को 300 पे लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी एक्सपायरी के बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है। एंड जो बाई लेग है हमारा उसको भी हमको पास रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपायरी जो है वो पास आ चुका है, सिंपल। तो हम लोग देख लेते हैं, 1:1 बना देते हैं।
ठीक है। तो ये क्लोज टू 1:1 बन गया, 5% हमारा लॉस है एंड 5% प्रॉफिट है। ठीक है, हमारा लेग्स कहाँ पे है, 300 पे एंड 700 पे, एंड इस साइड भी 300 पे और 700 पे। ठीक है, तो इस केस में हमारा पहली बार आयरन काउंटर में 0.6% प्रॉफिट हो चुका है। दूसरे वाला आयरन काउंटर जो हम लोग रोल किए हैं, इसमें हमारा अभी सेम चीज़ है, इसमें हमारा 2% स्टॉप लॉस हिट होगा, हम लोग एग्जिट कर देंगे। एंड आपको पता होगा कि 2% हिट करने से पहले ब्रेक इवन तो ब्रीच करेगा ही, एंड ब्रेक इवन ब्रीच करेगा तो हमको एक और मौका मिल जाएगा नया आयरन काउंटर बनाने का। एंड अगर वो साइडवेज जाएगा तो हमको कभी ना कभी प्रॉफिट जो है वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जाने का चांस इसमें बहुत कम है। जब भी मार्केट हद से ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा तभी हमको इसमें स्टॉप लॉस जाने का चांस है। ठीक है, तो आई गेस आप लोग इसको समझ रहे होंगे, एंड आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको इसको एक्यूरेसी भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसमें सेम चीज़ करेंगे, जब भी 2% का प्रॉफिट होगा हम लोग इसमें जो नो लॉस है वो बनाने का ट्राई करेंगे। एंड अगर ये ब्रेक इवन के बाहर जाएगा तो हम लोग इसमें सिंपल फिर से एडजस्टमेंट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो एक बार ये देख लेते हैं क्या ये बाहर गया था। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन के आसपास ही था। ठीक है, तो हमको डिसेंट एकदम ब्रेक करने देना है, इतना जल्दी नहीं है हमको। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द डे में 3.1% इस पर्टिकुलर वीक में दिया, एंड पिछले वाला ट्रेड में क्या था 0.6%। तो इस वीक में हमारा, अच्छा एक और चीज़, ये एक्सपायरी का दिन है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले आते हैं। ठीक है, एक दिन पहले आते हैं, एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको पता है कि मार्जिन डबल होने वाला है, तो हमको मिनिमम 2 लॉट से करना होगा। ठीक है, ये चीज़ हम स्टार्टिंग बताना भूल गए, मिनिमम 2 लॉट से हमको करना होगा। एंड एक्सपायरी जब भी आता है आपके पास, जैसे ये एक्सपायरी आ गया, अब नेक्स्ट डे देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट डे हम लोग जब जाएंगे ना तो ये मार्जिन जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, 1.4 से 2.7 हो गया। तो इसी रीज़न से हम लोग को मिनिमम 2 लॉट से करना पड़ेगा स्ट्रैटेजीज को, कोई भी पोजिशनल स्ट्रैटेजीज को। एंड हाफ लॉट जो है वो हमको एग्जिट करना होगा एक्सपायरी से एक दिन पहले। ठीक है, हाफ लॉट हमको एक्सपायरी से एक दिन पहले एग्जिट करना होगा। ठीक है, तो 2 लॉट में हमको 1.5 लाख का मार्जिन इसमें लग रहा है, एंड जो भी हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो 1.5 लाख पे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक लॉट एग्जिट कर दिए। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट आज के दिन 73,000 दिख रहा है, लेकिन कल जब डबल होगा तो सेम मार्जिन में हमारा 1.5 में काम चल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जब एक्सपायर करेगा तो जो रिटर्न होगा हमारा वो 3.6% हमारा इसमें हुआ। ठीक है, क्योंकि हमको 1.5 से स्टार्ट किए थे एक्सपायरी, मतलब अगर हम स्टार्ट किए थे 13 जनवरी को 1.5 लाख से, तो हमको एक्सपायरी तक भी 1.5 के मार्जिन रिक्वायरमेंट में ही काम चलाना है। तो इसलिए एक दिन पहले एक्सपायरी के हमको आधा लॉट एग्जिट करना होगा। ठीक है, मतलब 2 लॉट लेना होगा, एक लॉट एग्जिट करना होगा, एंड दूसरे लॉट को हमको एक्सपायरी तक होल्ड करना होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीक में 3.6% ये, एंड अभी लास्ट वाले ट्रेड में 0.6% वो बना था, विच इज़ 4.2% इन दिस पर्टिकुलर वीक। ठीक है, एक दो वीक और हम लोग देखते हैं, एंड आई गेस आपको इससे अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा 1 मार्च से वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, एंड वर्कशॉप में हम लोग इससे बेहतरीन स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखते हैं। टोटल हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, जिसमें एक वीकली स्ट्रैटेजी मोस्ट प्रेफरेबल स्ट्रैटेजी है ये सब लोग के, मतलब जो भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा। उसके बाद हम लोग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं 3, जो वर्किंग पीपल के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि उसमें लॉस जो है वो बहुत फिक्स्ड होता है, एंड कभी भी हमको बड़ा लॉस उसमें नहीं हो सकता है। एंड वर्किंग पीपल कोई है तो उसका एक ही प्रॉब्लम है, विच इज़ बड़ा लॉस, एंड अगर वो बड़ा लॉस को मैनेज कर लेता है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी का एक हम लोग मंथली स्ट्रैटेजी सीखते हैं विथ प्रॉपर रूल्स एंड परफेक्ट एडजस्टमेंट। उसके बाद निफ्टी का 2 मंथली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं, फिर वर्किंग पीपल का 1-2 बेस्ट स्ट्रैटेजी सीखते हैं। उसके बाद सेंसेक्स का नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं। उसके बाद डायरेक्शनल एक्सपायरी में हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी आपको पता होगा, एक्सपायरी ट्रेडिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है, एंड एक्सपायरी में अभी भी क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली है, विच इज़ डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो एक्सपायरी में जो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो मोर देन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज से पैसा बना सकते हैं अगर वो सही तरीके से करे तो। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, एंड हम लोग लास्टली लीप सीखेंगे। तो टोटल हम बात करें तो डायरेक्शनल नॉन फुल टाइम ट्रेडर्स एंड ऑल के लिए 5
5-6 स्ट्रैटेजीज़ हैं एंड वर्किंग पीपल के लिए 5-6 स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको 1 या 2 ही मास्टर करना है, ठीक है, जो भी आपके साइकोलॉजी को सूट करे, जो भी आपके माइंडसेट को सूट करे, ठीक है, बेस्ड ऑन रिटर्न्स, बैक टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। प्रोसेस क्या होने वाला है कि आप जब इनरोल करेंगे तो आप एक एक वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बैक टेस्ट करेंगे एंड देन आप लोग लाइव क्लास के लिए सारे डाउट्स को नोट डाउन करेंगे एंड लाइव क्लास जब हमारा स्टार्ट होगा तो वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे हमारे डाउट क्लासेस में, ठीक है। एंड उसके बाद वीडियोस देखने के बाद, बैक टेस्टिंग करने के बाद, सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना एंड ये 3 मंथ के आसपास आपको डेफिनेटली लगने वाला है, ठीक है, अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियसली कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। कोई भी क्या बोलते हैं, नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, कि आप आएंगे एंड एवरीथिंग तुरंत हो जाएगा एंड ऑल, ठीक है। बहुत एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा पहले महीने में वीडियोस देखने और बैक टेस्टिंग करने में। दूसरे महीने में आपको लाइव ट्रेडिंग करने में बहुत एफर्ट्स डालना होगा। गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, डाउट्स पूछेंगे, डाउट्स से सीखेंगे। देन आफ्टर 3 मंथ्स अगर आप लगे रहें तो स्ट्रैटेजीज़ को डेफिनेटली मास्टर कर लेंगे एंड जो स्ट्रैटेजीज हम सिखाते हैं, अगर वो पर्सन कोई भी पर्सन स्ट्रैटेजीज़ को, मेरे स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर करता है तो वो लाइफ टाइम परफॉर्म करने वाले स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म चीज़ें का डिस्कस नहीं करते हैं कि इंट्राडे हम सिखाते हैं एंड वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करे 6 महीने के लिए एंड देन अगेन आप फिर ब्लैंक हो जाएं, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इंट्राडे भी हम सिखाएंगे तो वो ऐसा सिखाएंगे जो लाइफ टाइम काम करे, क्योंकि डायरेक्शनल ऑलवेज काम करेगा, ठीक है। एंड हमारा अगर फिक्स्ड रिस्क हो जाएगा इंट्राडे में तो डेफिनेटली वो काम करेगा। उसके बाद वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज तो हैं ही, ठीक है। अगर आप 14 फरवरी से पहले इनरोल करते हैं तो आपको कूपन जो है वो यूज़ कर सकते हैं 2025 एंड ये कूपन जो है 14 फेब तक वैलिड रहेगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेकर सीरियस है, अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग के सबसे स्मार्टेस्ट कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं एंड हम लोग मिलते हैं फिर वर्कशॉप में। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग 1-2 वीक और हम लोग देख लेते हैं। एंट्री जो हमारा होगा वो 11:30 के आसपास ही होगा। पहला रन काउंटर हम लोग जब बनाएंगे क्लिक करके ना, तो वहाँ से 1:1 ही बनता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। दूसरे बार जब हम बनाते हैं तो उसको हम लोग को थोड़ा सा एड मनी के पास में लाना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल इसमें भी सेम चीज़, या तो ब्रेक इवन, या तो स्टॉप लॉस, या तो 2% प्रॉफिट, ठीक है। ब्रेक इवन पे आया, नया रन काउंटर बना दो, स्टॉप लॉस आया, एग्जिट कर दो, 2% प्रॉफिट आया, नो लॉस बना दो। नो लॉस बनाने के बाद अगर 3% प्रॉफिट आया एंड 3% प्रॉफिट आने के बाद जब वो ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, एग्जिट कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर 3% प्रॉफिट देने से पहले ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है तो वापस से नया रन काउंटर बना दो। बहुत सिंपल रूल बनाया है, ठीक है। बैक टेस्ट कीजिए एंड हमको डेफिनेटली कम्युनिटी कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है, कि आपको स्ट्रैटेजी कैसा लगा ऑनेस्टली, ठीक है। एंड किसी भी स्ट्रैटेजी को ऐसे ही देख के रहने मत दीजिए, थोड़ा सा उसके पीछे काम कीजिए, क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी के पीछे जब काम करेंगे तभी वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, ठीक है। एंड अननेसेसरी स्ट्रैटेजीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना छोड़ दीजिए। जो स्ट्रैटेजीज़ में फिक्स्ड रिस्क नहीं है वो स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल मत कीजिए। इस वीडियो के लास्ट में हम एक वीडियो आपको डाल देंगे जिसमें आपको हम शेयर किए हैं कि आप स्ट्रैटेजीज़ को कैसे फ़िल्टर करें कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अच्छा है एंड ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है। आज के समय पे आपको हम बता दें कि अगर किसी भी स्ट्रैटेजी में लॉस जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब आपको दिख नहीं रहा है कि कितना लॉस है मैक्सिमम, मतलब हम ये स्ट्रैटेजी बना दी है, स्ट्रैटेजी में आपको दिखा है कि 5% मैक्स लॉस है, अब इससे 5% ज़्यादा कुछ भी लॉस नहीं हो सकता, मार्केट में कुछ भी हो जाए। तो किसी भी स्ट्रैटेजी में आपको दिख रहा है कि मैक्स लॉस क्या है, वो स्ट्रैटेजी करने लायक है आज के समय में। अगर किसी स्ट्रैटेजी में आपको नहीं दिख रहा है कि मैक्स लॉस क्या है, वो स्ट्रैटेजी नहीं करने लायक है। सिंपल वर्ड्स में आपको हम बता दिए, ठीक है। तो ये नो लॉस हम लोग बना दिए, 2.8% के पास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये 3 के ऊपर जाता है तो हम लोग उसको वापस से बाइंग लेग को अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये 3% के आसपास हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये बाइंग को हम लोग एक और अंदर करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो विंग्स है हमारा, विंग्स का जो लॉस है उसको हम लोग और कम करना चाहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग विंग्स के लॉस को भी हम लोग जो बाइंग है वो कम कर दिए। अब हम 3% प्रॉफिट के बाद क्यों बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन के बाद हम लोग को एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, इसी रीज़न से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा प्रॉफिट है एंड ब्रेक इवन ब्रीच करेगा 2% प्रॉफिट हमको फिर भी मिलेगा। एंड हम लोग अगर बुक ना करके नया अर्न काउंटर बना दें तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट जाने का ज़्यादा है आने से, ठीक है, इसीलिए ये रूल हम लोग डिफाइन किए हैं। सेम एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि अगर हम या इससे नेक्स्ट वाले में देख लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। इसका ब्रेक इवन ब्रीच होगा, हम लोग एग्जिट कर देंगे, हम लोग को जितना भी प्रॉफिट होगा हम लोग लेके निकल जाएंगे, ठीक है। लास्ट वीक में 4.2 समथिंग हमारा समथिंग रिटर्न था, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, फिर से चीज़ ये भूल गए, 2 लॉट्स हमको मिनिमम करना है, 1.5 लाख हमको मिनिमम लेके चलना है लॉट साइज, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड 4% से ऊपर प्रॉफिट जाता है तो हम इसको नो लॉस बना देंगे। अच्छा ठीक है, ये एक्सपायरी आ गया ना, एक्सपायरी से पहले हमको करना पड़ेगा, ठीक है, ये बार बार हम भूल जाते हैं। तो मंडे को हम लोग सिंपल 3.3% प्रॉफिट चल रहा है, एक लॉट हम लोग मंडे को एग्जिट करेंगे। लाइव में हमको ये चीज़ नहीं भूलना है, लाइव में हम भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एग्जिट कर दिए। अगर हम लोग भूलते भी हैं तो हमारे कम्युनिटी में डिस्कशन होते रहता है, तो पता चल जाता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब हमारा ये नो लॉस जो है वो बन चुका है, क्योंकि एक एक लॉट हम लोग एग्जिट कर दिए, ठीक है। अब कल के दिन जब मार्जिन बढ़ेगा ना तो हमको कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। मार्जिन बढ़ा 70,000 से ये हो गया एक लॉट पे ही, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग 1.5 लेके चल रहे थे, हमारा अभी भी काम चल रहा है 1.5 के अंदर में, ठीक है। ब्रेक इवन ब्रीच होगा, हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे। अभी क्लोज टू 2.8% हमारा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन ब्रीच हुआ। आई गेस देख लेते हैं कि कितने पे ब्रेक इवन ब्रीच हुआ। ब्रेक इवन ब्रीच होने का मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, आई गेस आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये ब्रेक इवन ब्रीच हुआ, 2% से तो ज़्यादा ही मिल रहा है, तो यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर वीक में 2% से ज़्यादा मिल गया, हम लोग एग्जिट कर दिए। तो लास्ट वीक में 4.2, इस वीक में 2, एंड एक और वीक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है ना, कि हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम सिंपल स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से करें तो बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। बस हम लोग का डेडिकेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के पीछे, ताकि डेडिकेशन का क्या मतलब है कि 2 साल का बैक टेस्टिंग करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, डेटा कलेक्ट करो कि हाँ 2 साल का क्या उसका डेटा है, क्या रिटर्न है, क्या ड्रॉ डाउन है, एवरीथिंग, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिकली लाइव में हमको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए। अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली करने लगेंगे, अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से किसी भी स्ट्रैटेजी को जज कीजिए, उसका डेटा कलेक्ट कीजिए, डेटा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा अगर आपके पास नहीं है, डेटा मतलब बैक टेस्टिंग डेटा आपके पास नहीं है, आप बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, तो आप कभी भी, हम आपको बता रहे हैं, आप कभी भी कॉन्फिडेंस किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में नहीं फील कर पाएंगे, ठीक है, कभी भी नहीं। लॉट साइज 10 है, इसलिए हम लोग 4 कर दिए, क्योंकि 2 लॉट हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी लॉट साइज कम हो गया है, जनवरी के लास्ट एक्सपायरी में लॉट साइज जो है वो वापस 10 हो गया था, ठीक है। तो आई गेस आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो डेटा कलेक्ट, जैसे देखिए अब अगर आप स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी जंप करते हैं, साइकोलॉजी आपका सही नहीं है, मतलब 1000 रीज़न है ट्रेडिंग में, मतलब ऑप्शन सेलिंग में या ट्रेडिंग में, कि 1000 रीज़न है कि हम लोग ये नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते। सबका सोल्यूशन ही है डेटा। आपके पास स्ट्रैटेजी मिला, स्ट्रैटेजी का आपके पास बैक टेस्टिंग डेटा है, ठीक है। आपको पता है कि इस स्ट्रैटेजी में ये ड्रॉडाउन है, ये रिटर्न है, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आप बेटर फील करेंगे। तो सब कुछ डेटा ही है, याद रखिएगा। डेटा जिसके पास है वो सही से ट्रेडिंग कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो डेटा कलेक्ट कीजिए, ऐसे ही स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी बस देखते मत रहिए, बस एक्सप्लोर करते मत रहिए, उसको डीप डाउन अंदर जाके 2 साल का बैक टेस्टिंग निकालिए एंड देखिए कि हाँ ये स्ट्रैटेजी सही है, ये स्ट्रैटेजी खराब है। जो सही आया एट द एंड ऑफ द डे उसको हम लोग लाइव में स्टार्ट कर देंगे करने का, सिंपल, ठीक है। तो इसमें हमारा मोर देन 2% समथिंग चल रहा है। आज एक्सपायरी से एक दिन पहले, आज के दिन हम लोग को
दो लॉट एग्जिट सॉरी हाफ लॉट एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें हाफ लॉट हमको एग्जिट करना पड़ेगा। एंड ब्रेक इवन भी लगभग लगभग क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये लगभग लगभग ब्रेक इवन क्रॉस कर गया, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 1.6% का प्रॉफिट तो हमारा हो चुका है, ठीक है, इसको हम लोग टोटली एग्जिट कर देते हैं, टोटली एग्जिट कर देते हैं। एंड ये एक्सपायरी कल है, तो एक्सपायरी कल है तो हम लोग अभी 2 लॉट से कर रहे हैं, तो हम लोग उसको एक्सपायरी जो कल है वो उसको हम लोग 1 लॉट से ही बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 1 लॉट से जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे 300 एंड 700 बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1:1 तो बनाना है हमको आयरन काउंटर में, ठीक है। ये 300 हो गया एंड ये कॉल जो है वो 700 हो गया, तो क्लोज टू 1:1 नहीं बना, तो हम लोग अब जो बाइंग लेगा उसको हम लोग 600 पे करेंगे, 300 एंड 600। तो क्या ये 1:1 बन गया, ऑलमोस्ट बन गया है, ठीक है। अभी भी हमको अगर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी लॉस हमको प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो हम लोग एक और स्ट्राइक प्राइस अंदर लेंगे, ठीक है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ लॉस जो है वो कम रखना है। अब देखिए लॉस 2.8 हो गया, तो ये हमारे लिए अच्छा ही है, 2% का बुक तो हम लोग कर चुके हैं पहले से, नहीं 1.6 तो हम लोग पहले से बुक कर चुके हैं, ठीक है। एंड ये हमारा अभी 1 लॉट है, क्यों 1 लॉट है, क्योंकि अभी लॉट साइज 10 दिखा रहा है, तो हम लोग 1 लॉट सेल कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हम लोग देखेंगे, एक्सपायरी में हमारा जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.6% हम लोग पहले से बुक कर चुके हैं, सिंपल, ठीक है। अब ये इसमें ब्रेक इवन ब्रीच कर गया, 0.6% हमारा लॉस हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग नया आयरन काउंटर वापस से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मैक्स लॉस जो है वो बहुत कम है, तो हम लोग 5-10 मिनट देख लेते हैं, बाहर रहेगा नया आयरन काउंटर बना देंगे, अदरवाइज हम लोग उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। जब हमारा मैक्स लॉस इधर 5% हुआ करता है, ठीक है, तो उस केस में हमको रुकना नहीं है, बना देना है जल्दी से। अभी हमारा मैक्स लॉस बहुत कम है, इसीलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत रुकने पे भी, ठीक है, ये सब लोग समझ रहे होंगे। तो ये जो है वो सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इधर 0.9% के आसपास हमको लॉस दे रहा है, ठीक है, अभी के टाइम पे 1.6 हम लोग बुक कर चुके हैं, 0.9 अभी चल रहा है, इसको हम लोग एग्जिट करते हैं एंड नया आयरन काउंटर बनाते हैं। नया आयरन काउंटर हम लोग बना दिए सेम एक्सपायरी का, 1:1 हमको मिलना चाहिए बस, ठीक है। तो 1:1 मिलने के लिए हम लोग बाइंग लेग को थोड़ा कम करते हैं, 1:1 क्लोज टू 1:1 हमको मिल रहा है, एक और हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 1:1 हमको मिल रहा है, 2% लॉस एंड 2.3% प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉस हमारा 0.9 हुआ है, उससे पहले 1.6 हम लोग बुक किए हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इस वीक में देखिए 3 वीक हम लोग डिस्कस किए, तीनों वीक में अलग अलग चीज़ें हो गया, लगभग सारे कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पहले वीक मतलब इस पर्टिकुलर वीक में पहला ट्रेड में क्या प्रॉफिट बुक हुआ था, उसमें हुआ था 1.6, ठीक है, प्लस का। दूसरे वाला एनकाउंटर में कितना हुआ, -0.9, इस वाले में कितना हुआ, +2.4, ठीक है। टोटल कितना हुआ, ये ले लीजिए 5 + 2.9, ठीक है। तो वीक बाय वीक कंपेयर करें तो पहला वीक में 4.2 आया, दूसरे वीक में समथिंग 2% आया एंड इस वीक में 2.5% आया, तो टोटल 4 एंड 4 9% 3 वीक में आया, ठीक है। अब ये जनवरी में ही इतना अच्छा है, या हो सकता है कि सिर्फ जनवरी में ही अच्छा है, बाकी मंथ में बहुत कम रिटर्न है, ठीक है, बहुत कम मतलब इससे हाफ रिटर्न है, ठीक है। फिर भी हम लोग जो रिटर्न हम लोग जो बैक टेस्ट करेंगे, हम लोग जो फोकस करेंगे, हम लोग ईयरली रिटर्न पे फोकस करेंगे कि हमारा बैक टेस्टिंग में 1 साल में क्या रिटर्न बना, हमारा बैक टेस्टिंग में 2 साल में क्या रिटर्न बना, ठीक है, इस तरीके से। तो सेंसेक्स का डेटा जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, तो सेंसेक्स को हमको कम से कम जब से लिक्विडिटी डिसेंट हुआ है तब से तो हमको बैक टेस्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरीके से सिंपल स्ट्रैटेजी में हम लोग कंसिस्टेंटली कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग का है, विच इज़ बैक टेस्टिंग। एंड अगर आप सीरियस है ऑप्शन सेलिंग को लेके, ठीक है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप लाइफ टाइम हमसे कनेक्ट भी रहना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।